2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राजनीतिक दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2022 में सत्ता हासिल करने के लिए सभी दलों में होड़ मची हुई है। एक तरफ सपा ने विजय रथ यात्रा का आगाज कर चुनावी बिगुल फूंका है, तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आगरा पहुंचे शिवपाल यादव की परिवर्तन रथ यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि गठबंधन पर उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर दूसरी पार्टियां गठबंधन करना चाहती हैं तो उनका भी स्वागत होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए समझौता करना अब जरूरी होगा। इस दौरान उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और कृषि कानून को सरकार की नाकामी बताकर इन्हें विपक्ष का मुद्दा बताया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय रथ यात्रा को जालौन के लिए रवाना किया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है और कहा कि मौजूदा सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ नाम ही बदले हैं। आप देखिए, किसने तस्वीर नहीं देखी किस तरीके से किसानों को कुचला गया। अगर किसान कुचले जाएंगे तो क्या विपक्ष शांत रहेगा? जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि किसानों का सम्मान दें, और किसानों को कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे और उनके लिए 3 कानून ला दिए। उन्हीं का तो विरोध वो किसान कर रहे हैं। और फिर महंगाई किसने बढ़ाई? आज पेट्रोल हमीरपुर में बढ़ गया, 100 तक आ गया, नहीं आया? 102 आ गया। इन भाजपाइयों को दिखाई नहीं दे रहा कि पेट्रोल 102 आ गया। ये भाजपाइयों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, भाजपा सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमत नहीं दिखाई दे रही इनकी। इस पे तो बातचीत से सब निर्णय निकलते हैं, सब निकलते हैं। और अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो हमको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और लोगों को भी कंप्रोमाइज़ करना होगा। हम तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हम तैयार हैं। देखिए, हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। तो प्रसपा ने इशारा एक तरह से दे दिया है कि वो गठबंधन के लिए तैयार है। उनका कहना है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो समझौता करना होगा, और ये पहला समझौता जो वो करना चाहते हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से करना चाहते हैं। उन्होंने सीधे खुले तौर पर ये बात कही है कि अगर उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो है सपा के साथ गठबंधन करने की। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि महंगाई, कृषि कानून, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो चुनाव में विपक्ष के मुद्दे रहेंगे, और इसी को लेकर चुनावी मैदान में परिवर्तन रथ यात्रा लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर नाम बदलने का काम किया है। विकास की अगर बात करें तो विकास यहाँ सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों में हुआ है, गैस सिलेंडर के दामों में हुआ है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार ने जनता के हित में इस तरह का कोई काम नहीं किया है कि जनता उनको एक बार फिर से सत्ता में। तो विजय रथ यात्रा जालौन के लिए आज अखिलेश यादव ने रवाना की है, और उसका मकसद यही बताना होगा कि किस तरीके से 5 साल में योगी सरकार प्रदेश में नाकाम रही है। तो एक तरफ जहां पर आगरा में आज प्रसपा अपनी परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंची है, इसकी शुरुआत यहां से की गई है, और इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं के साथ नजर आई हैं। उनका जोरदार स्वागत किया गया है। उन्होंने ये कहा भी है कि वो समाजवादी पार्टी से उन्होंने इच्छा जाहिर की है गठबंधन करने की। हालांकि उन्होंने साथ साथ में इस बात का इशारा भी किया है कि बाकी दलों के लिए भी प्रसपा के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
हैं। प्राथमिकता जो है वो समाजवादी पार्टी रहेगी, पहली प्राथमिकता। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस समय मकसद जो है वो बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो इसके लिए वो किसी भी दल से समझौता करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि महंगाई है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार है, कृषि कानून है, उसको सरकार की नाकामी बताया है और ये भी कहा है कि चुनाव में यही अहम मुद्दे विपक्ष के रहने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की, ये समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा है जिसको आज अखिलेश यादव ने रवाना किया है जालौन के लिए। और इसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने सरकार पर हमला बोला था, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने घेरा था, कहा था कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, लेकिन सरकार ने उसको लेकर कोई ठोस फैसला नहीं किया है, सिर्फ विकास के नाम पर नाम बदले हैं। तो ये लोग निशाद हमारे संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं और ये लोग जानना चाहेंगे क्योंकि आज विजय रथ यात्रा को जब अखिलेश यादव ने जालौन के लिए रवाना किया उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, किन मुद्दों को लेकर मैदान में है समाजवादी पार्टी? हाँ जी, आपको बता दूं विजय यात्रा को लेकर जब हमीरपुर से सीएम योगी और सीएम साहब जब अखिलेश यादव जी यहाँ से रवाना हुए थे तो उन्होंने बोला जो बीजेपी है उनके ऊपर बहुत ज्यादा कि उन्होंने ना तो किसानों के लिए हित में काम किया है और ना ही लोगों के रोजगार को लेकर काम किया हुआ है। तो इस तरीके उन्होंने बहुत ज्यादा विपक्ष पे लगाया और कहीं ना कहीं आने वाली 2022 के चुनाव में हमीरपुर को कहीं ना कहीं ये निशाना बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे क्योंकि प्रसपा की तरफ से बार बार ये कहा गया है, शिवपाल यादव की तरफ से इशारों में अब तक वो कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में गठबंधन करना चाहते हैं। आज जब वो आगरा पहुंचे थे अपनी परिवर्तन रथ यात्रा को जब वहां से रवाना किया है उस दौरान उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि गठबंधन के लिए प्राथमिकता जो है वो समाजवादी पार्टी रहेगी। तो क्या इस तरह के किसी गठबंधन का जिक्र आज अखिलेश यादव ने किया है? जी, गठबंधन के लिए उन्होंने अभी ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन कह रहे थे अगर हम सभी पार्टियों का सहयोग बिल्कुल लेना चाहेंगे। जी, तो यानी कि सपा अभी सिरे से इनकार नहीं किया है कि वो चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। इस समय मकसद जो है वो सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाने का है, तो यानी कि ये जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं या जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आ सकते हैं चुनाव में। जी जी जी, और जिस तरीके उन्होंने आज रोड शो में इतनी भीड़ एकत्र हुई थी जिसमें अन्य दलों की तो नींदें उड़ा दी गई हैं इन्होंने बिल्कुल तरीके से, ताकि पूरी तैयारी के साथ बुंदेलखंड पे आए हैं इन्होंने, इसलिए रथ यात्रा निकाली हुई ताकि जो यहाँ की जनता है उनके सारी समस्या की जा सके, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा बात की हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शीलन तमाम जानकारियों के लिए। हिबा यास्मीन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हिबा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी थैंक यू। ज़ेबा जी, क्योंकि आज विजय रथ यात्रा जो है उसको हरी झंडी दिखाई है समाजवादी पार्टी ने, और दूसरी तरफ एक अहम सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि प्रसपा की तरफ से बार बार इशारा किया जा रहा है कि हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो क्या आपकी पार्टी आगे विचार कर रही है प्रसपा के साथ चुनाव लड़ने का? देखिए, विजय रथ यात्रा हमारी कल से शुरू हुई थी जी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसको शुरू किया गया है। कल कानपुर में गंगा किनारे से इसे शुरू किया गया। अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, और हमारी कोशिश है हर विधानसभा में हमारी रथ यात्रा पहुंचे। जी। जहाँ तक बात गठबंधन की है तो सिर्फ प्रसपा की बात नहीं है मैम, हम जितने भी छोटे दल हैं उनसे गठबंधन करने वाले हैं, और जितनी भी सीटों पे हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसकी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हाल ही में कहा है कि बहुत ही जल्द हम पब्लिक करने वाले हैं कि किन किन छोटे दलों के साथ हमारा गठबंधन होगा और क्या सीट शेयरिंग होगी हमारी, और क्या क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी? मैम, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश नहीं देश का मुद्दा इस समय किसान है जी, क्योंकि झूठे वादे करके भाजपा सरकार में आई थी।
किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, दोगुनी छिड़ी उनकी आय घट गई है। कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप नई भर्तियां छोड़िए, कोई एक भी पूरी नहीं हुई है, पुरानी भर्तियां भी पेंडिंग है। चाहे वो 69,000 भर्ती ले लीजिए, जो 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती ले लीजिए, और सबसे बड़ा जो आम आदमी को चोट पहुंची है इस समय मैम, वो महंगाई है। पेट्रोल से डीजल के रेट जिससे ट्रांसपोर्टेशन का फर्क पड़ा, और ट्रांसपोर्टेशन से घर के हर सामग्री पे असर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी चोट है जो जनता को मिली है, क्योंकि ये भी एक चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का 2017 में था। और जहां तक एक और मुद्दा लेके 2017 में आए थे भाजपा, कानून व्यवस्था को लेके, तो हाल ही में कानून व्यवस्था क्या हो गई उत्तर प्रदेश से किसी से छुपा नहीं है। गोरखपुर हत्याकांड, उसके बाद लखीमपुर में इन्हीं के मंत्री के बेटे इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, और अभी भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पद से पदमुक्त नहीं किया गया। तो ये सब मुद्दे भी चुनावी रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़ेबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।